दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो इंडिया अलायंस बना है, अभी भी इस बात की चर्चा है कि क्या बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। मायावती जी क्या इंडिया अलायंस में आने का ऐलान कर सकती हैं, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से 71 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन हुआ, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी शामिल थी। इस महागठबंधन होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 71 से केवल 62 सीटों पर आई। तो ये लोगों का तर्क है कि केवल 71 से 62 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। यदि 2019 के लोकसभा चुनाव पे देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, उसमें धरातल स्तर पर जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों में आपस में समन्वय नहीं बैठ पाया था, इसलिए महागठबंधन का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। फिर भी 51.19% एनडीए का वोट प्रतिशत था, जबकि महागठबंधन का 39.23% महागठबंधन को वोट मिले थे। बीएसपी का केवल बीएसपी की यदि बात की जाए तो 19.43% वोट बीएसपी को केवल मिले थे। तो जिस प्रकार से 19 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी का जो वोटर था वो बीएसपी को वोट किया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में 0 सीटें लेकर आई थी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी का अलायंस हुआ तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सांसद बहुजन समाज पार्टी से जीते और 5 सांसद समाजवादी पार्टी से जीते। तो कहीं ना कहीं गठबंधन करने से बीएसपी को फायदा हुआ, वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई और सीटों में भी 0 से 10 पर बीएसपी पहुंची। लेकिन जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें यदि मायावती जी शामिल होती हैं इंडिया गठबंधन में, क्योंकि कुछ अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। अभी तक ये कयास लगाया जा रहा था कि मायावती जी 9 मार्च को निर्णय ले सकती हैं। हालांकि 9 मार्च को उन्होंने ये क्लियर एक बार फिर से कर दिया कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए। इससे पहले भी उन्होंने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर भी उन्होंने ये कहा था कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन फिर भी ये कयास लगाया जा रहा था कि यदि सोनिया गांधी प्रयास करती हैं तो मायावती जी निर्णय ले सकती हैं इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए। इसलिए अखिलेश यादव ने अभी तक कुछ लोकसभा प्रत्याशी बना दिए हैं, जैसा कि उनकी 4 लिस्ट लोकसभा प्रत्याशियों की आ चुकी है, 5वीं लिस्ट भी आ गई है। बहुजन समाज पार्टी भी लगभग 17 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बना चुकी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है लेकिन कि दोनों दल प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अभी शेष सीटें बच रही हैं, ये कयास लगाया जा रहा है। इस बात की चर्चा है, सोशल मीडिया पर चर्चा है और अंदर खाने में ये चर्चा है कि बीएसपी अभी भी इंडिया गठबंधन में आ सकती है, एक शर्त पर। यदि इंडिया गठबंधन बीएसपी प्रमुख मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाती है तो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए निर्णय ले सकती हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन लगातार ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि 25 सीटों पर मायावती जी चुनाव लड़ सकती हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन इस पर कोई स्पष्ट या क्लियर नहीं हो पाया। ये कयास लगाया जा रहा है कि बीएसपी मुस्लिम और दलित बाहुल्य सीटों की डिमांड कर रही थी, उसमें इंडिया अलायंस में इस बात को लेकर समन्वय नहीं बैठ पाया। लेकिन फिर भी यदि सोनिया गांधी अभी भी प्रयास करती हैं और इंडिया गठबंधन यदि प्रयास करता है मायावती को लाने का, तो ये निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन को एक बड़ा फायदा होगा। और 19.43% जो बीएसपी को वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले बहुजन समाज पार्टी को जो मिला था, ये 20% वोट लगभग जो बीएसपी का है, ये इंडिया अलायंस को सीधा ट्रांसफर होगा, क्योंकि बीएसपी का भी फायदा हुआ था। 19 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो 0 से 10 सीटों पर आई, जो समाजवादी पार्टी का वोट है वो बीएसपी में ट्रांसफर हुआ। लेकिन अब
इस बात की ये क्लियर मायावती जी ने हालांकि किया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि अखिलेश यादव से ये सवाल जब किया जाता है कि क्या इंडिया गठबंधन में और भी दल शामिल हो सकते हैं, तो अखिलेश यादव का कोई स्पष्ट या क्लियर जवाब नहीं रहता है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक प्रयागराज के दौरे पर गए थे, जब पत्रकारों द्वारा उनसे सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन अब बहुत हुआ और अब चुनावी मैदान में जाने की तैयारी है, चुनाव लड़ने की तैयारी है, इसलिए अब गठबंधन बहुत हो चुका है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में एनडीए को सीधा चुनौती दे रहा है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, ये एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए। यदि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है और इंडिया अलायंस यदि उनको प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनाना पड़े, तो यदि बनाकर भी शामिल करती है, तो निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस का सीधा 20% वोट ट्रांसफ़र होगा, इंडिया अलायंस में प्लस होगा और इंडिया गठबंधन का सीधा फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हार जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जो दिल्ली का रास्ता तय करता है। भारतीय जनता पार्टी की 62 लोकसभा सीटें एनडीए जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो बीएसपी अभी भी कुछ ही लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारी है। इससे अभी भी इस बात की चर्चा है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का निर्णय ले सकती हैं और इंडिया गठबंधन में यदि शामिल होती हैं तो निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी के आने से इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ा दलित आधी आबादी का उन्होंने नारा दिया है, उस नारे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उस नारे के अकॉर्डिंग वो टिकट वितरण भी कर रहे हैं। जो अभी तक 5 लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट अखिलेश यादव ने जारी किया है, उसमें सीधा 90% जो आबादी है ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को वो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, राजनीतिक भागीदारी दे रहे हैं। और लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से इस बात की घोषणा की जा रही है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जाति आधारित जनगणना करवाकर संख्या अनुपात में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो जिसकी सभी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तौर पे भी उनके साथ न्याय किया जाएगा और जाति आधारित जनगणना की मांग हो रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस एनडीए को एक बड़ी चुनौती दे रही है वर्तमान समय में। यदि मायावती जी भी इस गठबंधन में शामिल हो जाती हैं, इंडिया गठबंधन यदि कोशिश करके मायावती जी को शामिल कर लेता है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन का एक बड़ा फायदा होगा और मायावती के आने से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। लेकिन मायावती जी लगातार इस बात को क्लियर कर रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यहाँ तक वो तीसरा मोर्चा बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन अभी भी इस बात की चर्चा है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। यदि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो कितना फ़ायदा होगा इंडिया गठबंधन का, और मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक देखते रहें नेशनल संवाद।